अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास शुरू हो रहा है और आप कह सकते हैं कि ये आसान सी एक्सरसाइज है और आसान चैप्टर भी है आपके लिए। ठीक है, नई चीज़ है, गौर से समझिएगा तो बहुत आसान है। तो जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊँगा कि इसमें क्या करना है और क्या होना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने पहली 3 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। ठीक है, टर्म्स कैसे फाइंड करनी है ये जो जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। पहले यहाँ लिख लेते हैं जो उसने पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 3। याद रहे ये हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, और सीक्वेंस कैसे बनता है, किसी रूल के तहत बनता है, यानी उसमें टर्म्स होती हैं जैसे 1 3 5 7 9 11 ये टर्म्स हैं सारी। ठीक है, अब वो जो टर्म्स आ रही होती हैं वो किसी सीक्वेंस से आ रही है। जैसे अभी मैंने जो पढ़ा इसमें क्या है, +2 होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही +2 +3 डिवाइड 2 कुछ भी मतलब। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस जो है वो हमेशा किसी रूल के तहत बनता है। ठीक है, बनता टर्म से ही है, लेकिन कुछ रूल उसमें लागू होता है, कुछ रूल अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस बनता है। अब यहाँ पर क्या है, कह रहा है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 3। तो देखते जाइए ये कैसे बनेगा। अब अगर हम पहली टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी अगर एन 1 है, ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 1 तो ए 1 क्या होगा, ए 1 इज इक्वल टू, अब जहाँ एन है वहाँ 1 पुट कर दें। देखिए ऊपर आपके पास लिखा हुआ है एन प्लस 3, तो आप कह सकते हैं इसको 1 प्लस 3, और ए 1 हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल टू 4। बस इतना सा काम करना है। अब उसने 3 टर्म्स हमसे मांगी हैं। ठीक है, तो देखें फॉर एन इज इक्वल टू 2। अब एन 2 है तो ए 2, और जहाँ एन है वहाँ हमने 2 पुट करना है। तो देखें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब फॉर एन इज इक्वल टू 3, तीसरी टर्म के लिए एन इज इक्वल टू 3, ए 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सीक्वेंस मान गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो द सीक्वेंस इज, सो द सीक्वेंस इज, क्या सीक्वेंस, A1 A2 A3 कॉमा अप टू सो ऑन, क्या आएगा, इज इक्वल टू 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये इसका सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो देखें पार्ट 2 में वो कह रहे हैं डबल आई, इसमें कह रहे हैं ए एन बराबर है, रूल आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू -1 की पावर एन, और आगे वो कह रहे हैं एन का क्यूब। ठीक है, अब देखें फॉर एन इज इक्वल टू 1, अब हम एन 1 के लिए यानी पहली टर्म के लिए हम क्या निकालेंगे, इज इक्वल टू ए एन किसके बराबर आ रहा है, A1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1, यानी जहाँ एन है वहाँ आपने 1 पुट कर देना है। ठीक है, और 1 का क्यूब। तो देखें -1 की पावर 1 कितनी आएगी, -1 ही आएगी, और 1 का क्यूब 1 ही आएगा। इट मीन्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 ही आएगा। ठीक है, अब देखें फॉर एन इज इक्वल टू 2, अब एन 2 है यानी दूसरी टर्म हमें निकालनी है, तो A2 इज इक्वल टू -1 और इसकी पावर 2 और 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए 2 का क्यूब 8 होता है और पीछे -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, -1 प्लस 1 1 जार 1। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो +1 आ जाता है हमेशा स्क्वायर जो होता है, अगर पीछे माइनस भी हो तो स्क्वायर क्या है, 1 हो गया और
2 की पावर 3 8, 8 1 जार 8, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 3, जब n 3 होगा तो a3 तीसरी टर्म क्या आएगी, -1 और इसकी पावर 3 और 3 का क्यूब। तो देखें -1 का क्यूब कितना होगा, -1 ही होगा, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1 ही होता है। और 3 का क्यूब 27, ठीक है। तो 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -27, ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गया, हम लिख सकते हैं सो द सीक्वेंस इज, सो द सीक्वेंस इज a1 a2 a3 up to so on is equal to -1 8 -27 और अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आता है और हमारे पास इसका सीक्वेंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें वो क्या कह रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 5, ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 5, ठीक है। अब देखें फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी जब n 1 है तो क्या आएगा, a1 n की जगह 1 पुट कर दें, 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 1 3 प्लस 5 8 आ गया, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 फॉर n2 के लिए a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 ज़ार 6 प्लस 5 11, ठीक है। और a3 के लिए, n3 के लिए फॉर n इज इक्वल टू 3, a3 क्या होगी, तीसरी टर्म क्या होगी, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 3 ज़ार 9 प्लस 5 14। इट मीन्स कि जो तीन टर्म्स हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। तो सो द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या होगा, इज a1 a2 a3 up to so on is equal to 8 11 14 up to so on, ठीक है। ये इसका तरीकाकार है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं ए एन इज इक्वल टू, नंबर 4, ए एन इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 5, ठीक है। असूल उसने हमें दे दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, जब n 1 होगा, फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 5, क्या आ रहा है ऊपर देखें, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1 2 प्लस 5 7, ठीक है। अब जब n इज इक्वल टू 2 हो रहा है, फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 दूसरी टर्म क्या आएगी, n प्लस 1 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 5 9 आएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा 3 ओवर 9, ठीक है। इसको हम थोड़ा सॉल्व करें अगर, तो ये आएगा 1/3, ठीक है, यानी 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखें फॉर n इज इक्वल टू 3, जब n 3 होगा तो a3 क्या आएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 5, तो क्या आ रहा है 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ार 6 प्लस 5 11, ठीक है। तो इट मीन्स सो द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या आ रहा है, सो द सीक्वेंस इज a1 a2 a3 up to so on is equal to
2/7, 1/3, 4/11 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ए एन इज इक्वल टू 1/2n - 1 और इसका स्क्वेयर, 1/2n - 1 और इसका स्क्वेयर। ठीक है, तो जब फॉर n इज इक्वल टू 1, n जब 1 है तो a1 इज इक्वल टू 1/2 × 1 - 1 और इसका स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू, अब देखें 1/2 × 1, 2 1 2, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1/1 आ गया, तो 1/1 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 2, जब फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 1/2 × 2 - 1 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, देखिए 2 2 4, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब फॉर n इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू 1/2 × 3 - 1 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 × 3, 6 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी 1/25। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो सो दिस सीक्वेंसेस, सीक्वेंस क्या आएगा, सो सीक्वेंस इज 1 है, यानी a1, a2 है, a3 है, अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 1 1/9, 1/25, यानी पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। ठीक है, और आगे अगर चलता जाए तो 7 का स्क्वायर, इस तरह से अप टू सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वी आई, जिसमें वो कह रहे हैं ए एन इज इक्वल टू n+3। ठीक है, तो देखें फॉर n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1+3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब n 2 होगा, फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2 + 3, 5 हो जाएगा। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 3, तीसरी टर्म क्या आएगी, a3 इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या बना हमारे पास, सो दी sequences a1, a2, a3 to so on is equal to 4 5 6 up to so on। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वी डबल आई, जिसमें वो कह रहे हैं ए एन इज इक्वल टू 1/3 की पावर n, 1/3 और पावर है n। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 1, तो इट मीन्स 1/3। अब जब n2 है, फॉर n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 2, यानी 1/3 का स्क्वायर और 9। ठीक है, जब 3 है इन, फॉर n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 1/27। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या बना, सो दी sequence is
A1, A2, A3, up to so on is equal to 1/3, 1/9, 1/27 अप टू सो ऑन। ठीक है, चलता जा रहा है ये। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं ए एन इज इक्वल टू 3n-5 वी ट्रिपल आई ए एन इज इक्वल टू 3n-5 रूल दे दिया। ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 1 ए एन इज इक्वल टू यानी A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 5, 3 1 3 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, अब फॉर एन इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 5, क्या आ रहा है 3 2 6, 6 माइनस 5 1। फॉर एन इज इक्वल टू 3, जब एन 3 है तो A3 क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस 5, 3 3 9, 9 माइनस 5 4। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या बना, सो दिस सीक्वेंस इज क्या सीक्वेंस है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू -2 1 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी 3 3 ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास आई एक्स, जिसमें कह रहा है कि ए एन इज इक्वल टू n+1 इंटू ए और n-1। ठीक है, n+1 और ब्रैकेट है और साथ में a और नीचे है n-1। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ गिवन की जा रही है, वो क्या कि A1 जो है वो 1 के बराबर है, यानी A1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहली टर्म तो हमारे पास आ गई, A1 इज इक्वल टू 1। अब हमें दूसरी टर्म फाइंड करनी है, तो फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू n+1 है तो 2+1 और इंटू A2-1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2+1 3 और a की पावर 2-1 1 आ गई। ठीक है, तो e की पावर 1 हमने अभी पढ़ा है कि वो किसके बराबर है 3 इंटू 1 के बराबर, इट मीन्स 3। ठीक है, अब देखें इसी तरह से हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, आर एन इज इक्वल टू 3, A3 तीसरी टर्म इज इक्वल टू यहाँ आएगा 3+1। ठीक है, इंटू A3-1, तो क्या आ गया 3+1 4 और बाहर क्या है A3-1 A2 और A2 हमने अभी ऊपर फाइंड किया वो कितनी है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या आ गया हमारे पास, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, सो दिस सीक्वेंस इज द sequence is A1, A2, A3 up to so on is equal to 1 3 12 अप टू so on। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।